हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। कल हमने पढ़ा था मॉडर्न अप्रोच जर्नल एंट्री करने का। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच से हम अकाउंट्स को क्लासीफाई करने वाले हैं। अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, पहले तो हम ये जान लेते हैं अकाउंट होते क्या हैं। देखिए, रिकॉर्ड ऑफ समरी ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन अंडर वन हेड। सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन जो एक तरह के होते हैं उनको एक हेड के अंदर रख देते हैं और उसी को हम क्या कहते थे, अकाउंट कह देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने राम से सामान परचेज करा, ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। उसके बाद हमने राम को सेल्स भी करा, सोल्ड गुड्स टू राम। हमने कई बार परचेज करा होगा, कई बार सेल्स करी होगी, ठीक है। तो इन सारे परचेज सेल को हम एक पर्टिकुलर नेम के अंदर, पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर समराइज करते हैं, उसको हम करते हैं अकाउंट कहते हैं। अकाउंट हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, एक होता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट रिलेट्स टू द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल का अगर नाम आ जाता है तो वो हो जाता है हमारा पर्सनल अकाउंट। जैसे कि राम, श्याम, मोहन, विप्रो। विप्रो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। और राम, श्याम, हम लोग क्या है? नेचुरल पर्सन। जो हम लोग ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम लोग क्या होते हैं? नेचुरल पर्सन होते हैं। लेकिन जो कंपनीज होती हैं ये क्या होती हैं? आर्टिफिशियल पर्सन होती हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारे जो पर्सनल अकाउंट होते हैं हम इनको तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट रिलेट टू द नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स। अगर कोई भी नाम ह्यूमन बींग से रिलेट करता है, ठीक है, यानी अगर किसी ह्यूमन बींग का नेम आता है, जैसे कि राम का आ गया, श्याम का आ गया, मोहन का आ गया, ठीक है, अगर इनका किसी का नाम आ गया जो कि ह्यूमन बींग्स का है, तो उसको हम किस अकाउंट के अंदर क्लासीफाई करेंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? रिलेट टू द नेम ऑफ इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूट। किसी इंस्टीट्यूट का, यानी कि जो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, अगर उनका नेम आता है, ठीक है, तो उसको हम किस अकाउंट के अंदर रखेंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। जैसे कि टाटा हो गया, विप्रो लिमिटेड हो गई, ठीक है, इन्फोसिस लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड। अगर इनका किसी का नाम आता है तो ये हमारे आ जाते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। थर्ड आता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मींस जो अकाउंट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि वेजेस आउटस्टैंडिंग, हमारे पास कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, हमको उनका वेजेस पे करना है, या फिर एक किसी वर्कर है उसका वेज पे करना है, तो क्या है? वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो ये क्या है हमारा? वेजेस आउटस्टैंडिंग जो नाम होगा ये क्या हो जाएगा? हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट रिलेट टू द इंडिविजुअल नेम ऑफ ए इंडिविजुअल। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में किसी ह्यूमन बीइंग का अगर नाम आता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में किसी इंस्टीट्यूट का आता है, किसी कंपनी का नेम आता है, फर्म का, तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में अगर किसी पर्सन के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे, तो वो हो जाता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दूसरा टाइप ऑफ अकाउंट है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट, जो अकाउंट पर्सनल नहीं होते वो इम्पर्सनल हो जाते हैं। जैसे कि रियल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्लासीफाई किया गया है इम्पर्सनल अकाउंट को। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स आ जाती हैं। अब देखिए, हमारी एसेट कितने टाइप की होती हैं? हमारी जो एसेट्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी टेंजिबल एसेट्स, दूसरी होती है हमारी इनटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? जिन एसेट्स को हम छू देख सकते हैं, यानी कि छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो एसेट क्या हो गई? हमारी टेंजिबल एसेट। जैसे कि हमारी मशीनरी, हमारी कार, ओके, हमारा प्लांट, ये क्या है? हमको छू सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो ये क्या हो गई हमारी? ये हो गई हमारी टेंजिबल एसेट्स। अब इंटेंजिबल एसेट्स क्या हो गई? इंटेंजिबल एसेट जिनको हम छू देख नहीं सकते, जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, ये क्या हो जाएंगे हमारे? ये हो जाएंगे हमारे इंटेंजिबल एसेट्स, जिनको हम छू देख नहीं सकते। और आपको तो पता ही है एसेट लायबिलिटी ये सारी क्या चीज़ें। अगर आपको नहीं पता, आप लास्ट वाला वीडियो जाके जरूर चेक करिए। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? जो अकाउंट इनकम, एक्सपेंस, रेवेन्यू, प्रॉफिट, गेन, लॉसेस, अगर इन चीज़ों से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो अकाउंट क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट।
यानी कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर ये 4-5 चीज़ें आ जाती हैं, एक्सपेंस, लॉस, रेवेन्यू, इनकम, गेन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी नॉमिनल अकाउंट के अंदर। अब देखिए हमारे पास हमने मॉडर्न अप्रोच में रूल्स पढ़े थे कि अगर एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, एसेट घटता है तो क्रेडिट। यहाँ पर हमारे कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। इन रूल्स से हम जनरल एंट्री अपनी करेंगे, ठीक है। वैसे मेनली हम इन रूल को फॉलो करने वाले नहीं हैं, हम अपना मॉडर्न अप्रोच ही फॉलो करेंगे क्योंकि वो अप्रोच ज़्यादा ईजी पड़ता है। लेकिन ये चीज़ आपके सिलेबस में इसलिए बताना इसको ज़रूरी है, ठीक। देखिए पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब देखिए डेबिट द रिसीवर मीन्स, मान लीजिए आपने राम को क्या करा है, कैश पे करा है। मान लीजिए कैश पे टू राम है कोई, आपने उसको कैश पे किया, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाती है, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होती है, हमारी जनरल एंट्री पास होगी। अब देखिए यहाँ पे राम को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राम को कैश मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैश को, राम को डेबिट कर रहे हैं हम, और यही हमारा रूल भी है डेबिट द रिसीवर, यानी कि जो रिसीव कर रहा है उसको हम क्या करना है, हमें डेबिट करना है। दूसरा एग्जांपल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम से हमको कैश रिसीव हुआ। अब हमको कैश रिसीव हो रहा है, श्याम यहाँ पे गिवर है, तो यहाँ पे एंट्री क्या होती है हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट होगी एंट्री हमारी। देखिए क्रेडिट द गिवर, यानी कि हमने वैसे भी श्याम को क्रेडिट करा है और जो हमारा गिवर होगा वो क्रेडिट होगा, ये हमारा रूल कहता है। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये हमारा बेसिक रूल है पर्सनल अकाउंट का। अब आ जाइए इम्पर्सनल अकाउंट पर, रियल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन द बिजनेस डेबिट, व्हाट गोज फ्रॉम द बिजनेस क्रेडिट, यानी कि जो चीज़ बिजनेस पे आ रही है उस चीज़ को हमको क्या करना है, डेबिट करना है, और जो चीज़ हमारे बिजनेस से बाहर जा रही है उसको हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने कोई नई मशीनरी परचेज करी है, तो परचेज ऑफ मशीनरी, अब मशीनरी हमने परचेज करी तो हमारे बिजनेस पे आएगी, तो क्या होगा, व्हाट कम्स इन बिजनेस, हमने जनरल एंट्री क्या पास करी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने जनरल एंट्री पास करी क्योंकि मशीनरी हमारी एसेट का बनना डेबिट होता है, हमने ये मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा है। तो व्हाट कम्स इन बिजनेस को हमने क्या करा, यहाँ पे डेबिट करा, यानी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, व्हाट गोज फ्रॉम द बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस हमारा क्या जा रहा है, कैश, कैश क्या है हमारा, एसेट है, यहाँ पे दोनों चीज़ें हमारी एसेट है। तो व्हाट कम्स इन बिजनेस, एक एसेट हमारे बिजनेस पे आया तो उसको हमने डेबिट कर दिया, एक एसेट हमारे बिजनेस क्या है हमने उसको क्रेडिट कर दिया, तो हमारी जनरल एंट्री हो गई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई होप आपका रियल अकाउंट का रूल क्लियर होगा। उसके बाद आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का हमारा रूल है एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट, इफ अगर एक्सपेंस और लॉस का इंक्रीज होना हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और इनकम और गेन का इंक्रीज होना हम क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंस और लॉस का इंक्रीज होना डेबिट, डिक्रीज होना क्रेडिट, इनकम एंड गेन का इंक्रीज होना क्रेडिट, डिक्रीज होना डेबिट। ये बेसिक रूल है। एग्जाम्पल, मान लीजिए सैलरी पेड, आपने सैलरी पे करी है, आपके पास कोई इंप्लॉई काम कर रहा है आपके बिजनेस पे, आपने उसको सैलरी पे करी है। अगर आपने उसको सैलरी पे करी है तो जनरल एंट्री आप क्या पास करते थे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे सैलरी हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है, ये हमने मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा था। और कैश क्या है हमारा, एसेट है, कैश का घटना क्या होता है हमारा, क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यही चीज़ हमारा रूल भी कह रहा है। एक्सपेंस और लॉस, सैलरी क्या हमारा एक्सपेंस है, सैलरी हमारी क्या बढ़ी, हमने एक्सपेंस हमारा बढ़ा, हमने क्या करना है, डेबिट करना है। सैलरी घटी तो हमारा क्या करना है, क्रेडिट करना है। दूसरा एग्जाम्पल, इनकम एंड गेन, कमीशन रिसीव। मान लीजिए आपको कोई कमीशन मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको कमीशन मिल रहा है तो हम इसकी एंट्री क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अब देखिए कमीशन क्या हमारे लिए, इनकम है। जब कमीशन हमारे लिए इनकम है और इनकम का बढ़ना क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। हम जनरल एंट्री भी पास करते थे, हम जनरल एंट्री पास करते थे कमीशन रिसीव की, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, क्योंकि कैश हमारा क्या एसेट है और हमने पढ़ा था कि एसेट का बढ़ना हम हमेशा डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट कमीशन अकाउंट, तो यहाँ पे कमीशन क्या हमारी इनकम और इनकम का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट। ये बेसिक क्या है हमारे रूल्स हैं। ट्रेडिशनल मेथड था जिसको हम फॉलो करके, इन रूल्स को फॉलो करके हम अपनी जनरल एंट्री करते थे। आई होप आपको ये वीडियो समझ पे आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।